बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फवाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, बड़ी खबर और ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज की व्लॉग में आप खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहले तो चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने बिल आखिर अपनी रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। एक्सटेंशन का जो बाब है अब वो मुकम्मल तौर पर बंद हो चुका है और इस ऐलान के बाद शहबाज हुकूमत पर बिजलियां गिरने जा रही हैं, क्योंकि उनके जो प्लान्स थे वो सारे के सारे इस वक्त ना सिर्फ नाकाम हुए हैं बल्कि उन्हें हजीमत का सामना भी करना पड़ रहा है। और इस वक्त हुकूमत ये खुद चाहती है कि किसी तरीके से कोई ऐसा काम हो जाए, कोई मार्शल लॉ तर्ज का कोई काम हो जाए और हमारी जो हुकूमत है उसे सेफ एग्जिट मिल जाए और पीटीआई भी हुकूमत में ना आ सके। कुछ अहम तरीन और एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ मैंने शेयर करनी है। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का बतौर चीफ जस्टिस नोटिफिकेशन और रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से अहम तरीन तैनाती के नोटिफिकेशन जारी हुए हैं। इस पर भी कुछ तफसीलात है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक्सक्लूसिवली आज के व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले तो नाज़रीन आगाज़ एक बड़ी खुशखबरी से करता हूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए खुशखबरी है और खुशखबरी ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अहम तरीन और सीनियर रहनुमा आलिया हमज़ा को बिल आखिर जेल से रिहाई मिल चुकी है। कल आपको मैंने लास्ट व्लॉग में ये शेयर भी किया था कि लाहौर हाई कोर्ट ने उन्हें किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार करने से रोका है और मशरूत कर दिया है लाहौर हाई कोर्ट की इजाज़त से। इसके बाद उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया और अब वो घर पहुंच चुकी हैं। उन्हें तवील अरसे के बाद कैद से जो रिहाई है वो मिली है। इससे पहले सनम जावेद, उनके साथ भी यही कुछ होता रहा, बार बार रिहाई, बार बार गिरफ्तारी उनकी होती रही, लेकिन बिल आखिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से के हुक्म पर फिर उनको रिहाई मिली। और फिर अभी आलिया हमज़ा जो हैं इनके साथ भी यही सिलसिला चला आ रहा था। तो लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस बाकिर नजफी साहब हैं, उनकी जानिब से ये अहकामात दिए गए हैं और एक प्रोसीजर, चूँकि कल जब ये हुक्म आया था तो फौरी तौर पर तो रिहाई नहीं हो सकी, क्योंकि पहले आपकी जो ज़मानती मचलके हैं वो सबमिट होते हैं, उसके बाद रोकार जारी होती है, फिर उसके बाद वो आप जेल में लेकर जाते हैं और ये प्रोसीजर कंप्लीट करने में थोड़ा सा वक्त लगा। लेकिन उनकी जो रिहाई है वो हो चुकी है और वो अपने घर पहुंच चुकी हैं। इसके बाद अब जो अगली रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की डॉक्टर यास्मीन राशिद, वो अभी तक खैर डटी हुई हैं, जेल में हैं, लेकिन उनके हवाले से भी अब जो कोशिशें हैं वो तेज़ हो गई हैं। दूसरे नंबर पर नाज़रीन चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के हवाले से जो उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान किया है, इस पर भी तफसीलात आपको बताता हूँ जी। मामला कुछ यूँ हुआ है कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब से हम सहाफ़ियों की जो मुलाकात है वो हुई और इस मुलाकात में चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने अलग ऐलान किया है कि वो अपने जो मुकर्ररा वक्त है, जो उनकी टर्म है, वो मुकम्मल होने पर रिटायर हो जाएंगे। वो किसी किस्म की कोई जो रिटायरमेंट है वो नहीं ले रहे। यहाँ तक उन्होंने कह दिया कि ये तमाम तर जो बातें हैं वो उन्होंने जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को भी बता दी हैं कि वो चूँकि वो नेक्स्ट चीफ जस्टिस हैं और 3 साल के लिए वो चीफ जस्टिस होंगे, तो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने उनको भी ये बता दिया है कि आप ही चीफ जस्टिस होंगे, मैं टेन्योर पूरा करके जो है वो रिटायरमेंट मेरी हो जाएगी। अब वहाँ पर माहौल क्या हुआ, किस सिनेरियो में चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने ये हमसे गुफ्तगू की। सवाल उनसे ये पूछा गया कि आपके दरमियान और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के दरमियान जो रिफ्ट है वो असल में किस वजह से है और ये क्यों है, और जो एक्सटेंशन का मामला है आप उसके ऊपर अनाउंस क्यों नहीं कर देते। तो इस पर जी चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने फिर ये कहा कि वो रिटायरमेंट ले लेंगे और ये अलग ऐलान उनकी जानिब से कहा गया, यानी कि कोई खुफिया तौर पर किसी को उन्होंने नहीं बताया। यहाँ तक भी उन्होंने कहा कि गालबन एजी और सेक्रेटरी लॉ वगैरह जो हैं उनको भी उन्होंने ये इन्फॉर्म किया कि वो रिटायर हो जाएंगे। तो 25 अक्टूबर है जी, चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब रिटायर होंगे बकौल उनके, ये वो कह रहे हैं। लेकिन इसके ऊपर जो कुछ खदशात जाहिर किए जा रहे हैं वो ये कि अगर फ़र्ज़ करें कि आइनी तरमीम हो जाती है, तो चूँकि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ये कहते हैं कि आइन में ये जो चीज़ है वो कहाँ पर लिखी हुई है, तो अगर तरमीम हो जाती है उसके बाद उनके सामने तरमीम आती है तो फिर चीफ साहब ये कह सकते हैं कि आइन में तो ये चीज़ लिखी हुई है, मैं तो आइन को एक्सेप्ट करूंगा और एक्सटेंशन ले लूँगा। तो इस तरह से भी जो बातें हैं लोगों की जानिब से वो की गई, लेकिन उनकी जानिब से ये ऐलान कर दिया गया है कि वो अपने टाइम के ऊपर जो उनकी टर्म है वो मुकम्मल होने पर जो रिटायरमेंट है उनकी हो जाएगी। लेकिन इसके साथ एक और जो चीज़ों को मिलाया जा रहा है कि हुकूमत इसके बाद क्या सोच रही है, वो ये है कि टॉप 3 में
से किसी को चीफ जस्टिस बनाया जाए, जिस तरीके से लाहौर हाई कोर्ट में किया गया। यानी कि जस्टिस आलिया नीलम साहिबा तीसरे नंबर पर थी और 2 जजेस को सुपरसीड करते हुए, कायम मकाम चीफ जस्टिस को सुपरसीड करते हुए जस्टिस आलिया नीलम साहिबा को चीफ जस्टिस बनाया गया। और ये मिसाल कभी भी ऐसा नहीं हुआ, ये मिसाल चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा नहीं कायम की, जो कि खुद सीनियरिटी के असूल के ऊपर ख़त लिखा करते थे चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब को। तो यहाँ पर भी ये किया जा रहा है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस याहिया अफरीदी, ये 3 जजेस हैं फिर सीनियर। इनमें जी जस्टिस याहिया अफरीदी को चीफ जस्टिस अगर बना दिया जाए और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर सुपरसीड हो जाएंगे तो वो टर्म मुकम्मल करके वो चले जाएंगे, तो वो चीफ जस्टिस दोनों नहीं बन पाएंगे। तो ये इस वक्त जो मामलात हैं असल में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चल रहे हैं और इस हवाले से जो डिस्कशन है जी वो की जा रही है। बहरहाल जी जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर जो हैं वो इस वक्त सेम पेज पर हैं, इवन के जजेस कमेटी में भी। और आपको याद होगा कि मैंने 2 रोज़ कबल एक वीलॉग किया था और जजेस कमेटी इजलास की अंदरूनी कहानी आपके साथ शेयर की थी कि अरशद शरीफ का जो मैटर है उस पर कैसे जस्टिस मुनीब और जस्टिस मंसूर जो हैं वो डट गए और उन्होंने कहा जी 5 रुकनी बेंच होना चाहिए। और चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा एक तरफ थे, तो चूंकि अक्सरियती फैसला था तो काजी साहब की वहाँ पर नहीं चली। अब ये हुआ है, उस पर भी आपको बताता चलूँ जी कि कुछ मिनट्स जारी किए गए थे, वो मिनट्स अधूरे थे जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब की गुफ्तगू के। इसके जी जब ये मिनट्स सामने आए तो चूंकि ये अधूरे थे तो जजेस ने फिर ये कहा कि अधूरे क्यों जारी किए गए, मुकम्मल मिनट्स जारी किए जाएं। तो फिर मुकम्मल जो मिनट्स हैं वो भी जारी किए गए हैं। ये भी मैं आपको गुफ्तगू बताता चलूँ जी कि असल में उस मीटिंग के अंदर जो जजेस कमेटी की मीटिंग होती है 3 जजेस जो करते हैं, अच्छा ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि यही केसेस को फिक्स करने के लिए फैसला करते हैं, किस बेंच में लगेगा ये फैसला करते हैं। और आज भी जजेस कमेटी का जो इजलास है वो होने जा रहा है और इसमें भी डिसाइड किया जाएगा कि नेक्स्ट जो वीक होगा इसमें कौन कौन से जो केसेस हैं इन्हें समाअत के लिए मुकर्रर किया जाना चाहिए। बहरहाल पहले तो ये सुने जी कि इस में क्या हुआ जी। मीटिंग मिनट्स तरमीम जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर की ख्वाहिश पर हुई। दोनों मोअज़्ज़िज़ जजेस ने कहा उनका मौक़िफ़ दुरुस्त अंदाज में सामने आना चाहिए। दोनों जजेस का मौक़िफ़ था अरशद शरीफ केस के 8 समातें 5 रुकनी बेंच कर चुका है। यानी कि काजी साहब की जानिब से ये या रजिस्ट्रार की जानिब से जो पहले मिनट्स जारी किए गए उसमें अधूरी गुफ्तगू थी। तो फिर इन दोनों जजेस ने ये कहा कि ये अधूरी क्यों है, ये मुकम्मल गुफ्तगू हमारी जारी की जाए। देखें इस किस्म की चीज़ें हो रही हैं, लेकिन चूँकि अब अक्सरियत है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के पास तो फिर वो अब स्टैंड भी ले रहे हैं और अपनी जो बातें हैं वो भी मनवा रहे हैं। अच्छा जी, मजीद जजेस का मौक़िफ़ था जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साबिक जजेस के साथ बेंच में शामिल थे। और दोनों जजेस ने कहा कि बेंच 5 रुकनी ही बरकरार रहना चाहिए। दोनों जजेस का मौक़िफ़ था अरशद शरीफ केस की 8 समातें 5 रुकनी बेंच कर चुका है। और काजी साहब ये कहते थे जी कि ये आइनी मामला नहीं है, 3 रुकनी बेंच करे। तो आइनी मामला नहीं था तो 8 समातें 5 रुकनी बेंच ने क्यों की और अब क्यों चेंज हो, तो इसलिए जजेस ने कहा कि 5 रुकनी बेंच ही सुनेगा। दोनों जजेस का मौक़िफ़ था जस्टिस जमाल की सरबराही जो है ही में ये बेंच बनना चाहिए। दोनों जजेस ने कहा जस्टिस जमाल और जस्टिस मजहर के बाद सीनियरिटी वाले जजेस बेंच में शामिल हों। सीनियरिटी तरतीब से जस्टिस आयशा, जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस हसन अजहर रिजवी को बेंच में शामिल किया गया। मोअज़्ज़िज़ चीफ जस्टिस ने कहा वो छुट्टियों में अपने बेंच के दोनों दिनों पर पुराने शरीयत मुकदमात निपटाने के लिए तैयार हैं। तो ये जी इसके मुकम्मल मिनट्स हैं इस मीटिंग के जो कि अभी जारी किए गए हैं। रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से कुछ प्रमोशंस की मंजूरी दी गई है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से और इसका नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है। डिप्टी रजिस्ट्रार नज़र अब्बास को ग्रेड 21 एडिशनल रजिस्ट्रार ओहदे पर तरक्की दी गई है। एडिशनल रजिस्ट्रार मुजाहिद महमूद ग्रेड 20 डिप्टी रजिस्ट्रार के ओहदे पर तरक्की की मंजूरी दी गई है। असिस्टेंट रजिस्ट्रार सफदर महमूद को ग्रेड 20 डिप्टी रजिस्ट्रार ओहदे पर तरक्की दी गई है। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी की सिफारशात पर जो तरक्कियों की मंजूरी है वो दी है। तो ये कुछ अहम तब्दीलियाँ मज़ीद हुई हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। तो ये जी कुछ अहम तरीन तफसीलात थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। अब नाज़रीन एक प्रोपेगेंडा इस वक्त किया जा रहा है, उसको काउंटर करने की कोशिश करूँगा जी इमरान खान साहब की गुफ्तगू को लेकर। इमरान खान साहब ने जो कल माफ़ी से मुतल्लिक गुफ्तगू की उस पर यह रिपोर्ट किया जा रहा है कि इमरान खान साहब ने गैर मशरूत माफ़ी मांगने की जो रजामंदी है वो जाहिर कर दी है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब की इस गुफ्तगू को सियाको सबाक से हटकर ज़रा जो है वो पेश किया जा रहा है
और इमरान खान साहब ने ये जो गुफ्तगू की है माफ़ी से मुतलिक, ये मैं समझता हूँ कि मज़ीद सख्त मौक़िफ़ है इमरान खान साहब का। और इसमें इमरान खान साहब ने एक किस्म का, वो आप कहते हैं ना जब गुफ्तगू चल रही हो दो बंदों के दरमियान, तो आप गुस्से में या तंज़िया आप उसको कहते हैं, अच्छा तुम ये चीज़ कह रहे हो, माफ़ी मांगने का मुझे कह रहे हो, अब ऐसा करो कि तुम जो है वो ये फुटेजेस निकाल लो, अगर मैं गलत हुआ तो मैं जो माफ़ी है वो मांग लूँगा। तो एक तंज़िया भी हो गया और एक कॉन्फिडेंट के साथ भी हो गया कि मैं तो गलत नहीं हूँ, मैं ठीक जगह पर खड़ा हूँ। और फिर साथ ये भी कह दिया कि अगर आप गलत हुए तो फिर आपने जो माफ़ी है वो मांगनी है। तो इस तनाजुर में अगर आप गुफ्तगू को देखें तो सारा जो सिनेरियो है वही पलट जाता है और कोई गैर मशरूत माफ़ी का खान साहब ने नहीं कहा। बहरहाल जिस तरह से कुछ चीज़ें रिपोर्ट हुई हैं आपके सामने मैं रखता हूँ, और फिर उसके बाद दूसरे एंगल से भी आप सोचिएगा। इमरान खान ने 9 मई 2023 के वाक़यात पर मशरूत माफ़ी मांगने का ऐलान करते हुए कहा कि इस दिन के वाक़यात की सीसीटीवी फुटेजेस सामने लाई जाएं, साबित हुआ कि मेरी पार्टी का एक बंदा भी जलाओ घिराव में मुलव्वस है तो माफ़ी मांग लूँगा। ये जी डॉन न्यूज़ से मैं पढ़ रहा हूँ और उनकी जानिब से इस तरह से ये जो चीज़ है वो रिपोर्ट की गई है। अच्छा, एक और भी बात आपको बताता चलूँ कि इमरान खान साहब के इस बयान के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बड़ा नॉर्मल सा रद्द अमल था। उन्होंने कहा कि ये बात तो इमरान खान साहब कब से कह रहे हैं, और अगर इमरान खान साहब ने कोई ये बड़ा ब्रेक थ्रू होता, कोई माफ़ी के हवाले से कहते, तो पीटीआई का ज़रूर मौक़िफ़ भी चेंज होता और पीटीआई जो थी वो अगर इस चीज़ को कवर कर रही होती तो वो थोड़ी हेजिटेंट भी होती, लेकिन हेजिटेंट नहीं। तो उन्होंने कहा ठीक है, इमरान खान साहब तो ये शुरू से इमरान खान साहब का मौक़िफ़ है। इमरान खान साहब यही कहते हैं ना कि हमारे लोग तो मुलविस ही नहीं थे, आप जुडिशल कमीशन बनाएं, उसके बाद मामलात को सामने लेकर आएँ। तो अब इमरान खान साहब ने कहा बनाएं जुडिशल कमीशन, में माफ़ी भी मांग लेता हूँ अगर हमारा कोई बंदा शामिल हुआ, लेकिन फिर आपको भी जो माफ़ी है वो मांगनी पड़ेगी। मज़ीद जी इमरान खान साहब ने कहा कि DGISPR ने कहा है कि वो 9 मई से मुतलिक माफ़ी के हवाले से अपने मौक़िफ़ पर कायम है, हम भी 9 मई को माफ़ नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि 9 मई के मुतासरीन हम हैं, हमें इंसाफ चाहिए, 9 मई से डरता तो जुडिशल कमीशन का मुतालबा ना करता। ये देखें यहाँ पर इमरान खान साहब की मज़ीद जो गुफ्तगू है वो क्लियर हो रही है कि 9 मई से डरता तो जुडिशल कमीशन का मुतालबा ना करता, यानी कि मुझे पक्का यकीन है और मुझे कोई डर नहीं है, इस वजह से मैं ये कह रहा हूँ कि बनाएं जुडिशल कमीशन, लेकिन जुडिशल कमीशन नहीं बनाया जा रहा। क्या सिर्फ ISPR की इज़्ज़त है और एक पार्टी के सरबराह की कोई इज़्ज़त नहीं है? मेरे अगवा पर मुझसे माफ़ी मांगी जाए। फिर इमरान खान साहब ने, अच्छा 9 मई तो ठीक है, लेकिन इमरान खान साहब को जो अगवा किया गया उस पर खान साहब का कहना है कि उस पर भी मुझसे जो माफ़ी है वो मांगी जाए। तो एक किस्म का इमरान खान साहब ने जो है ये बड़ी एग्रेसिव किस्म की जो गुफ्तगू है वो की है। उनका कहना था मैं तब माफ़ी मांगूंगा जब 9 मई के वाक़यात की CCTV फुटेजेस सामने लाई जाएं। CCTV फुटेजेस में साबित हुआ कि मेरी पार्टी का एक बंदा भी जलाओ घिराव में मुलविस है, इससे पार्टी से निकाल दूंगा और माफ़ी मांगूंगा। इमरान खान ने कहा कि सबूत आपके पास पड़े हैं, आप इन्हें क्यों छुपा रहे हैं? सबूत छुपाना जुर्म है, पुरअमन एहतजाज हमारा हक है। सहाफ़ी ने सवाल किया कि क्या 9 मई के वाक़यात में PTI के लोगों को देखा गया है? इस पर साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इसीलिए कह रहा हूँ टीवी फुटेजेस निकालें और देखें इनमें कौन लोग हैं। साफ़ी ने सवाल पूछा 9 मई के दिन आपके लोगों के हाथों में पेट्रोल बम देखे गए? जिस पर इमरान खान ने कहा पेट्रोल बम हमने ज़मान पार्क लाहौर में इस्तेमाल किए थे और कहीं नहीं। साफ़ी ने सवाल किया बहुत सारे फुटेजेस मौजूद हैं कि PTI रावलपिंडी के कुछ मकामी तंजीमी अहदेदारान पेट्रोल बम हसास इमारतों पर फेंक रहे थे। इस पर उन्होंने जवाब दिया कि अगर कोई तंजीमी अहदेदार हसास इमारतों पर पेट्रोल बम फेंकने में मुलविस है तो इसे कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। इमरान खान ने कहा कि ISPR ने कहा कि माफिया पैसे खर्च करके पाकिस्तान मुखालिफ मुहिम चला रहे हैं। आपने हमें नवाज शरीफ और जरदारी की करप्शन की कहानियाँ सुनाई, अब इलेक्शन में धांधली करके इन्हीं लोगों को मुसल्लत किया। फ़ौज कौमी इदारा है, इसका तहफ़्फ़ुज़ हम सब की ज़िम्मेदारी है। अच्छा, फिर जी हसीना वाजिद के पसमानदा आर्मी चीफ़ ने अपने लोगों पर गोलियां चलाने से इनकार किया। इस हवाले से भी इमरान खान साहब से सवालात किए गए। इमरान खान साहब ने कहा कि हसीना वाजिद अपनी मर्ज़ी से पसंद का आर्मी चीफ़ लगाया था, इसी आर्मी चीफ़ ने अपने लोगों पर गोली चलाने से इनकार किया। बांग्लादेश से बुरे हालात पाकिस्तान में हैं, हमारे मुल्क में महंगाई और बेरोज़गारी बांग्लादेश की निस्बत बहुत ज़्यादा है। अच्छा, फिर इसी तरीके से जी साफ़ी ने सवाल किया कि आपने हाल ही में शेख मुजीबुर रहमान को हीरो करार दिया, लेकिन बांग्लादेश के अवाम ने शेख मुजीबुर रहमान के मुजस्मे तोड़ दिए और पाकिस्तान के परचम को उठाकर
पाकिस्तान के हक में नारे लगाए, क्या वो अब भी आपके हीरो हैं? इमरान खान ने जवाब दिया, शेख मुजीबुर रहमान से मुतलिक जो भी बात की वो महमूदुर रहमान कमीशन की फाइंडिंग्स हैं, मेरी नहीं। सहाफ़ी ने सवाल किया, DGI-SPR प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, इसके रद्द अमल में आप इंतहा पोजीशन पर चले जाते हैं, आप सीधे माफ़ी क्यों नहीं मांगते कि मामला ख़त्म हो जाए? इमरान खान ने जवाब दिया कि माफ़ी वो मांगता है जिसने कोई गलती की हो। उन्होंने पुरअमन एहतजाज को दहशतगर्दी बना दिया, मैंने कोई गलती नहीं की। मैं मुजफ्फरगढ़ पुलिस वाला नहीं हूँ कि पहले मुझे फैंटी लगाई जाए और बाद में मेरा IG ही जाकर माफ़ी मांगे। तो ये जी इमरान खान साहब की गुफ्तगू है। एक किस्म का इमरान खान साहब ने इससे एटलीस्ट मैं तो ये समझता हूँ कि उसी मौक़िफ़ के ऊपर इमरान खान साहब कायम है और ये कुछ जो है वो चीज़ों को इस तरह से फैलाया जा रहा है कि खान साहब ने माफ़ी मांग ली, हो गया वो हो गया, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। राय का इज़हार कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।